गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8th में चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन की हमने जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो सारी कर ली थी। आज हम इसकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा दिखाई देंगे? माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवी होते हैं तो किसके द्वारा ही दिखेंगे? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्जेई फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ब्लू ग्रीन एल्जेई फिक्स क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ोतरी करते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सोइल, कहाँ से? एयर से। और क्या करते हैं? वो बढ़ाते हैं, एनहांस का मतलब बढ़ाना, फर्टिलिटी ऑफ सोइल, जो उपजाऊ क्षमता होती है मिट्टी की उसको बढ़ाते हैं। एल्कोहल इज, सी वाला पॉइंट देखते हैं। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट एक तरह का जीव होता है जिसके द्वारा मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके द्वारा हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। अल्कोहल होता है जैसे जिसके द्वारा जो वाइन, शराब ये बनाई जाती है। डी देखिए, कोलेरा इज कोज्ड बाय। कोलेरा किसके द्वारा फैलता है, किसके कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण से क्या होता है? कोलेरा होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये टिक द करेक्ट करने हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आपको ये टिक द करेक्ट भी करने हैं। इसके यहाँ पे देखिए टिक द करेक्ट जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये यहाँ से फर्स्ट से लेके उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, पेज को पलट देता हूँ, तो यहाँ तक एफ तक आपको टिक द करेक्ट करने हैं। यहाँ पे आंसर भी इनके दिए गए हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। यहाँ से इनके आंसर देख के यहाँ पे आपको ये ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए और उसका नीचे आंसर लिखिए। आसान, इजी है ये बहुत ज़्यादा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करके पूछ लेना या कॉल करके आप अपने जो डाउट है या क्वेरी है उसको सोल्व करा सकते हैं, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। अब हमें मैच करने हैं कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच करना है। यहाँ पे भी यही दिया गया है कि बैक्टीरिया किस में काम आता है, तो बैक्टीरिया किस में होता है? कोजिंग कोलेरा भी हमने पीछे पढ़ा था, कोलेरा का कारण बनता है बैक्टीरिया। राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है ताकि फर्टिलिटी ऑफ सोइल बनी रहे, उपजाऊ क्षमता मिट्टी की बनी रहे। लैक्टोबैसिल्स क्या होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड किस में काम आता है? कर्ड को जमाने, मतलब कि दही को जमाने में काम आता है। ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, ईस्ट का ही किस में यूज बताया था पीछे? ईस्ट का यूज अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किस में होता है? कोजिंग मलेरिया, मलेरिया का कारण कौन बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोला जाता है? प्रोटोजोआ। वायरस कोजिंग एड्स या कोरोना वायरस चला हुआ है उनका भी कारण बनता है, तो वायरस उनका भी कारण बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नोटबुक में अपनी कैसे लिखने हैं, यहाँ पे ये देखने हैं और यहाँ पे मैच करना है। जैसे बैक्टीरिया कहाँ पे होगा? बैक्टीरिया क्या करता है? कोजिंग कोलेरा, तो यहाँ से देखिए ऐसे करके कोजिंग कोलेरा कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, ई के साथ यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीन सीन विद द नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब क्या? उसको हम बिना कुछ चीज़ लगाए या नंगी आंखों से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। अगर ऐसा नहीं कर सकते, देखे नहीं जा सकते, तो उनको कैसे देखा जा सकता है? अब नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं। इसलिए इनको किसके द्वारा ही देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। बिकॉज दे आर टू स्मॉल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए इनको नहीं देखा जा सकता। सो वी कैन ओनली सी दैम अंडर माइक्रोस्कोप, इनको हम किस में देख सकते हैं? केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इनको देखा जा सकता है। उसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर ग्रुप क्या है? हमने ग्रुप्स बताने हैं कि कैसे कैसे होते हैं। बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है,
फंगी, प्रोटोजो, एल्जेई, वायरस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी हमने नीचे नाम लिखे हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन आपने करना है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल, जो फिक्स करता है मतलब कि उपलब्ध करवाता है नाइट्रोजन को किसमें, सोइल में। तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया, सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्जेई, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जेई। तो आपको ये 6 तक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको साथ साथ लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।